हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिक ट्यूटोरियल में। आज के लेसन में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच की दूसरे कैटेगरी को देखेंगे जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन को समझने से पहले हम लोगों को नाउन अच्छी तरह से जान लेना बहुत ही जरूरी है। और नाउन हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि नाउन क्या है। उसके बाद अगर आप प्रोनाउन देखते हैं तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी का भी नाम, कोई भी पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, एक्शन, आइडियाज, किसी का भी नाम होता है उसे हम लोग नाउन कहते हैं। और इसी को रिप्लेस जब हम लोग करते हैं तो उसे ही हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, जो अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ नाउन्स होता है। रिप्लेस करने के लिए ही प्रोनाउन का यूज हम लोग करते हैं। अब चलिए प्रोनाउन को और भी अच्छी तरह से सीखते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट कैन फंक्शन एज ए नाउन फ्रेज यूज्ड by itself and that refers either to the participants in the discourse or to someone or something mentioned elsewhere in the discourse। अगर कहीं भी हम लोग नाउन फ्रेज का यूज हो रहा है, किसी भी पैराग्राफ में हो या दो तीन वाक्य अगर जुड़े हुए हो और वहां पर एक ही नाउन अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके जगह में हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन जो रिप्लेस करते हैं नाउन को, उसको ही हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, मी, शी, वी, दे, हु, दैट, yours, his, her, it, etc। चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। Sauravi was going to school, she was riding a bicycle, it got punctured, they saw her and laughed। यहाँ पर सौरवी एक नाउन है और अगले सेंटेंस में जहाँ पर हम लोगों ने सी वाज राइडिंग ए बाइसाइकिल किया है, सी सौरवी के लिए ही लगा हुआ है। सी क्योंकि वह लड़की है, लड़का रहता वो तो वहाँ पर हम लोग ही का यूज करते हैं। सी यहाँ पर एक प्रोनाउन हुआ सौरवी के लिए, इट यहाँ पर व्यवहार हुआ साइकिल के लिए, और दे यूज हुआ यहाँ पर कुछ लड़कों के लिए। जहाँ तक प्रोनाउन के प्रॉपर डिफिनेशन की बात है तो हम लोग कह सकते हैं ए प्रोनाउन इज डिफाइंड एज ए वर्ड और फ्रेज दैट यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूशन फॉर noun or noun phrase which is known as the pronoun's antecedent। Pronouns are short words and can do everything that noun can do and are one of the building blocks of a sentence। As an instance, I, me, he, she, we, they, that, your, his, it, etc। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं वो भी जान लेते हैं। प्रोनाउन के कुल 8 भाग होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस। सबसे पहले भाग पर्सनल प्रोनाउन क्या है उसे जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस रिफर टू द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पोकन टू एंड द पर्सन, प्लेस और थिंग स्पोकन अबाउट। किसी व्यक्ति के विषय में जो व्यक्ति बोल रहा है या जिससे कहा गया है या जिस विषय में कहा गया है, वहां पर हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं उसे और भी अच्छे से समझने के लिए। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस। Personal pronoun stands for all 3 persons, that is first person, second person, third person। Personal pronoun जो है वह तीनों पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है। अब आपके मन में यह आ रहा होगा जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन क्या है, हम तो पर्सन्स क्या है उसे समझते हैं। जब भी बात करते हैं दो व्यक्ति, वो किसी न किसी विषय वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो पहला जो व्यक्ति है जो बोल रहा है वह हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन वह हो गया जो सुनने का काम कर रहा है, और थर्ड पर्सन जिस विषय में बोला गया है, विषय वस्तु जो है वह हो गया थर्ड पर्सन। आपके सामने एक चार्ट दिया गया है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउंस में कौन कौन से प्रोनाउंस का यूज होता है। चार्ट आप लोग देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को। सब्जेक्टिव में आता है आई, वी, यू, ही, शी, दे। ऑब्जेक्टिव में मी, अस, यू, हिम, हर, देम। पॉजेसिव में माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स। अब आपके मन में यह आ रहा होगा जो आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स, कहीं ये गलती से तो टाइप नहीं हो गया? तो जी नहीं, यह बिल्कुल सही है। और यह भी प्रश्न आ रहा होगा जो यहाँ पर माई क्यों नहीं है, आवर क्यों नहीं है, योर क्यों नहीं है, हर क्यों नहीं है, देयर क्यों नहीं है? तो ये क्लियर कर लीजिए कि माई, आवर, योर, हर, देयर ये सब जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस, दिस इज माई मोबाइल, और उसी को दूसरी तरह से लिखते हैं दिस मोबाइल इज माइन। अब दिस इज माई मोबाइल, यहाँ पर मोबाइल एक नाउन है और नाउन के पहले माई का यूज हम लोग किए हैं। जैसा कि हम लोग ने पार्ट ऑफ स्पीच के एक वीडियो क्लिप में दिखाया था, एडजेक्टिव वह होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं या एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं उसके विषय में, या फिर नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। यहाँ पर माई मोबाइल के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिस मोबाइल इज माइन, यह मोबाइल मेरी है, और दिस इज माई मोबाइल, यह मेरी मोबाइल है।
दोनों का अर्थ ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। दिस मोबाइल इज माइन, यह मोबाइल मेरी है। दिस इज माई मोबाइल, यह मेरी मोबाइल है। अब यहाँ पर माइन जो है, माइन के आगे पीछे कहीं भी नाउन या प्रोनाउन का यूज हम लोगों ने नहीं किया है, इसलिए माइन जो हो गया यहाँ पर प्रोनाउन, और यहाँ पर माई जो हो गया दूसरे सेंटेंस में वो हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि वह मोबाइल जो शब्द है उसके विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन पर। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग दो भागों में बांटकर देख सकते हैं, एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है एम्फेटिक। आगे समझते हैं। जहाँ पर सेल्फ या सेल्फ्स का यूज किया जाता है सफिक्स के रूप में, सफिक्स मतलब कि जो हम लोग किसी भी शब्द में एडिशनल जोड़ देते हैं वर्ड बाद में, वो होता है सफिक्स। जैसे कि माई के साथ सेल्फ, योर के साथ सेल्फ, हिम के साथ सेल्फ, हर के साथ सेल्फ, तो हो जाता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। तो उसी ही हम लोग कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। आई कैन हेल्प माई सेल्फ, मैं अपनी मदद स्वयं कर सकता हूँ। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं। यू कैन हेल्प योर सेल्फ, तुम अपनी मदद स्वयं कर सकते हो। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल की जहाँ तक बात है, अगर सिर्फ एक व्यक्ति विषय के बारे में अगर बोला गया है, वहाँ पर सिंगुलर के रूप में हम लोग फर्स्ट पर्सन में माई सेल्फ, सेकेंड पर्सन में योर सेल्फ, थर्ड पर्सन में हिम सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ का यूज कर सकते हैं। और यदि प्लूरल है, बहुत ज्यादा संख्या में हम लोग विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग आवर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ का यूज कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में रिफ्लेक्टिव और एम्फेटिक क्या क्या है, कब वो रिफ्लेक्सिव होगा, कब एम्फेटिक प्रोनाउंस होगा, वो भी अच्छा से समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राम किल्ड हिमसेल्फ, यू कैन हेल्प योर सेल्फ। अब सपोज कीजिए यहाँ पर राम किल्ड के बाद हिमसेल्फ अगर हम लोग हटा देते हैं तो राम किल्ड आ जाएगा। राम ने मारा, क्या मारा, खुद को मारा कि किसी और को मारा। यहाँ पर जो भी विषय है वह सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट यानी कि नाउन, खुद के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसलिए राम ने खुद को स्वयं मारा, खुद पर ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। यू कैन हेल्प योर सेल्फ, तुम अपनी मदद स्वयं कर सकते हो, विषय जो है यू पर ही जा रहा। अब सपोज कीजिए हम लोग कहेंगे यू कैन हेल्प, तुम मदद कर सकते हो, किसकी, खुद की, दूसरों की। एम्फेटिक प्रोनाउंस में अगर हम लोग देखते हैं, राम किल्ड रावण हिमसेल्फ। सपोज कीजिए इस जगह में हम लोग हिमसेल्फ को हटा देते हैं, राम किल्ड रावण, तो भी यह आइडिया जरूर हो जा रहा है राम ने रावण को मारा, लेकिन हिमसेल्फ का यूज करके उस वाक्य को अपने पर ही ज्यादा जोड़ दिया जा रहा है। राम ने रावण को स्वयं मारा, राम ही मारा, राम के अलावा और किसी ने नहीं मारा। यह अपने आप को एम्फेसिस देने के लिए किया गया है। यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम अपनी मदद कर सकते हो स्वयं। अब सपोज कि यहाँ पर कहते हैं हम लोग यू कैन डू इट, तुम ये ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसे जोरदार बनाने के लिए हम लोग कहते हैं यू कैन डू इट योर सेल्फ। यहाँ पर हिमसेल्फ और योर सेल्फ जो है वह कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, विषय वस्तु क्या है। लेकिन वही दूसरी ओर एम्फेटिक प्रोनाउन में हिमसेल्फ और योरसेल्फ का सब्जेक्ट मैटर से किसी प्रकार का भी रिलेशन नहीं है, इसे सिर्फ दिया गया है सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए। तो हम लोग निष्कर्ष में कह सकते हैं when the action done by the subject turns back or reflects upon the subject, it is termed reflexive pronoun. On the other hand, when it is used for the sake of emphasis, it comes under emphatic pronoun. Next आते हैं हम लोग demonstrative pronouns. A demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point to something specific within a sentence. These pronouns can indicate items in space or time and they can be either singular or plural. किसी चीज को अगर हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंट आउट करना है, किसी को दर्शाना है, तो वहां पर हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। कोई हमारे सामने की वस्तु है तो उसे हम लोग दिस करके प्रदर्शित करते हैं, कोई दूर की वस्तु है तो उसे हम लोग दैट करके प्रदर्शित करते हैं। सामने अगर बहुत सारा सामान है तो उसे दीज कहते हैं, वही दूर अगर हो जाता है वही बहुत सारा सामान, उसे दोज कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। दिस इज ए पेन, दैट इज ए बुक, दीज आर बॉयज, दोज आर गर्ल्स। यह हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पर दिस, दैट, दीज, दोज सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। अब उसी प्रोनाउंस को हम लोग दूसरे तरह से देखते हैं। दिस पेन इज माइन, दैट बुक इज हर्स, दिस बुक्स आर योर्स, दोज हेंस आर देयर्स। अब यहाँ पर दिस पेन इज माइन जो है, तो यहाँ दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद जस्ट एक नाउन आ रहा है और उसके विषय में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। जबकि दिस पेन इज माइन, माइन, हर्स, योर्स, देयर्स जो भी है वह एक प्रोनाउन ही है। कौन सा प्रोनाउन? पोजेसिव प्रोनाउंस।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट रिफर्स टू नॉन स्पेसिफिक बीइंग्स, ए प्रोनाउन दैट डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन, अमाउंट और थिंग इन पार्टिकुलर। जिस वाक्य में कुछ भी स्पेसिफिक ना हो, सर्टेनिटी ना हो, वहां पर हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे एनीबॉडी कैन डू इट, कोई भी इसे कर सकता है। कोई भी माने कौन है, इस विषय में हम लोग नहीं जानते हैं। नोबडी हैज स्टोलन माई बुक, और किसी ने मेरा पुस्तक चोरी नहीं किया है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यहाँ पर कुछ भी हम लोग सर्टेनिटी के रूप में नहीं देख सकते, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, विशिष्ट रूप से किसी भी चीज को नहीं दिखाया गया है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस को सम के साथ अगर के यूज करते हैं तो समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर हो सकता है। पीपल, थिंग और प्लेस के जगह पर ही इसका यूज करते हैं। एनी के साथ एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवेयर। नो के साथ नो वन, नोबडी, नथिंग, नोवेयर। एवरी के साथ एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर। इस सब का यूज होता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए। सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑल बॉयज विल गो, सम प्लेयर्स आर अनफिट, मेनी गर्ल्स हैव एडमिटेड। ये सब जो उदाहरण है, ऑल, सम, मेनी, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पर ऑल बॉयज विल गो, यह ऑल जो है बॉयज के विषय में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। सम प्लेयर्स आर अनफिट, यहाँ पर सम प्लेयर्स के विषय में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। मेनी गर्ल्स हैव एडमिटेड, यहाँ पर ऑल, सम और मेनी तीनों जो हैं वह नाउन्स के विषय में एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस नहीं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहेंगे। यहाँ पर यह तीनों एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इज ए प्रोनाउन व्हिच डिनोट्स पर्सन्स और थिंग ऑफ ग्रुप सेपरेटली, दैट्स व्हाई दे ऑलवेज बिकम सिंगुलर एंड फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर लाइक ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनी, नन, नो वन, एटसेट्रा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हम लोग किसी भी समूह को बोलने के लिए डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। समूह को अगर दर्शाना है एक साथ, तो वहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट ए मेडल, सभी लड़कियों ने, वहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं, सभी लड़कियों ने मेडल जीता। एवरीवन लव्स फ्लावर। नन ऑफ द फोर आंसर्स इज करेक्ट। आइदर ऑफ यू हैज टू कम फॉर वेडिंग। नाइदर ऑफ द न्यूज़पेपर्स इज इंग्लिश। यहाँ पर सभी ईच, एवरीवन, नन, आइदर, नाइदर सभी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। इसी को अगर हम लोग इस तरह से कहें, ईच मोबाइल इज गुड, आइदर मोबाइल इज गुड, नाइदर मोबाइल इज गुड, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले बताया, जो नाउन के पहले यदि कोई प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो वह एडजेक्टिव के रूप में लेंगे। यहाँ पर ईच जो है वह मोबाइल को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ईच, आइदर, नाइदर जो है तीनों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस व्हेन ईच ऑफ द टू और मोर सब्जेक्ट्स इज एक्टिंग इन सेम वे टुवर्ड्स द अदर। ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एक्शन और फीलिंग दैट इज रेसिप्रोकेटेड। फॉर दिस रीजन इट इज ऑलवेज रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स के बीच में आपस का परस्पर संबंध होता है किसी भी वाक्य में, वहां पर हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम लोग वही यूज करते हैं जहां पर एन एक्शन और फीलिंग दैट इज रेसिप्रोकेटेड। जब आपस में दो व्यक्ति हैं या दो वस्तुओं के बीच में हमको संबंध बताना है और दोनों तरफ से एक्शन जो है वह सेम अगर होता है, तो वहां पर हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे टू फ्रेंड्स लव ईच अदर, दो मित्र एक दूसरे को प्यार करते हैं। पहला मित्र भी प्यार करता है और दूसरा मित्र भी प्यार करता है, एक दूसरे को प्यार करते हैं। वहीं दूसरी ओर सैम, जॉन एंड मैरी आर एब्यूजिंग वन अनदर। सैम, जॉन और मैरी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। सैम भी दे रहा है, जॉन भी दे रहा है और मैरी भी दे रहा है। तीनों एक ही कार्य कर रहे हैं और इसी के लिए यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करेंगे। और एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है, ईच अदर इज यूज टू शो द एक्शन बिटवीन टू पर्सन। जब हम लोग दो व्यक्तियों के बीच में ही संबंध दिखाते हैं, वहां पर ईच अदर का प्रयोग होता है। वहीं दूसरी तरफ वन अनदर इज यूज टू मेंशन द एक्शन अमंग मोर देन टू पर्सन्स। अगर दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में परस्पर संबंध दिखाना है तो वहां हम लोग वन अनदर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। वी यूज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस टू आस्क क्वेश्चंस। द इंटरोगेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स द थिंग दैट वी डोंट नो व्हाट वी आर आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट। द मेन इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर व्हाट, व्हिच, हु, whom, whose। जब हम लोग किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं तो वहां पर हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हिच इज योर पेन, हु इज सी, हुज इज दिस हाउस, whom डू यू नो। यहाँ पर सभी व्हाट, व्हिच, हु, हुज, whom सभी जो हैं वह इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं।
वहीं दूसरी ओर यदि इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से कहें, हुज बुक इज दिस, व्हाट नॉवेल्स हैव यू रेड, हुज पेन इज योर्स, यहाँ पर चूंकि जो भी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज हुआ है वह जस्ट नाउन के पहले किया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। हुज बुक इज दिस, यहाँ पर बुक एक नाउन है और नाउन के पहले अगर किसी भी प्रोनाउन का यूज हुआ है तो उसे हम लोग प्रोनाउन नहीं उसे एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि वह नाउन के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट में आते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस। ए रिलेटिव प्रोनाउन इज वन व्हिच इज यूज्ड टू रिफर टू नाउन मेंशन्ड प्रीवियसली व्हेदर दे आर पीपल, प्लेस, थिंग्स, एनिमल और आइडियाज। द रिलेटिव प्रोनाउंस आर दैट, दीज, हु, हुम, हुज। कभी भी यदि दो वाक्यों के बीच में हम लोग एक रिलेशन बनाने का कोशिश करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, तो वहां पर हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यदि पहले सेंटेंस में किसी नाउन का यूज हो चुका है और उसी को हम लोग दूसरे बार भी दिखाना चाहते हैं तो वहां पर हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके उस दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। जैसे द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज फ्रेंच। द म्यूजिशियन जो है यहाँ पर हु जो है वह एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कहने का अर्थ हो गया द म्यूजिशियन जिसने यह गाना लिखा वह फ्रेंच है। आई नो द बॉय हु सिट्स नेक्स्ट टू यू, दिस इज द केक व्हिच मैरी मेड, द डे व्हेन द कंसर्ट टेक्स प्लेस इज सैटरडे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अगर व्यक्ति विशेष के विषय में बोलना है तो वहां पर हम लोग हु का यूज करते हैं। अगर वही व्यक्ति विशेष ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो वहां पर हम लोग हुम का यूज करेंगे। व्हिच का यूज करेंगे हम लोग एनिमल्स या ऑब्जेक्ट के लिए। व्हाई का यूज करेंगे हम लोग किसी कारण को बताने के लिए, रीजन को बताने के लिए। व्हेन का यूज करेंगे हम लोग किसी भी समय का उल्लेख करने के लिए। वेयर का यूज करेंगे हम लोग किसी भी स्थान के विषय में बताने के लिए। हुज का प्रयोग करेंगे रिफर्स टू पोजेशन, अधिकार बताने के लिए। दैट का यूज पीपल, एनिमल और थिंग किसी के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज आप लोगों ने जो भी सीखा समझ पाया उसको खुद को इवेल्युएट करने के लिए, खुद को आकलन करने के लिए यहाँ कुछ वर्कशीट्स दिए गए हैं। आशा करता हूँ आप लोग उसे करेंगे और अपने आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यहाँ पर कुल 5 एक्सरसाइज दिए गए हैं जिसमें कि आप लोगों को प्रोनाउंस फिल करने हैं, खाली जगहों में आप लोगों को प्रोनाउंस भरने हैं। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद। इस लेसन के अंतर्गत यदि आपका किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें और जरूर पूछें। हम भरपूर प्रयत्न करेंगे जो उस प्रश्न का हम लोग जवाब सटीक दें। उसके अलावा यदि आपके पास किसी प्रकार का सुझाव है हमारे चैनल को और भी अच्छा बनाने के लिए, वह भी सजेशन दें हम लोगों को। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल इनेबल होती है उसे भी प्रेस करें ताकि अगला वीडियो जब अपलोड होगा तो उसकी खबर आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगी। और शेयर करें, जिनको इस सब विषय की ज़्यादा ज़रूरत है उसे भी यह दें ताकि वह भी कुछ सीख पाए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।